हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मल्टी थ्रेडिंग और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम थ्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने उसके एग्जांपल्स भी करके देखे थे। ओके, थ्रेड को हम टू टाइप से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस और सेकंड हमारे पास है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। ओके, थ्रेड क्लास का हमने कल एग्जांपल कर लिया है, उसको हमने यूज करके देख लिया हम उनकी हेल्प से कैसे थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रनेबल इंटरफेस से हम कैसे थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसके सिंटैक्स में आपको एक बार बता देता हूँ। ओके, अगर हमें यहाँ पर थ्रेड क्रिएट करना है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, तो हम कैसे कर पाएंगे। थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, पहले एक क्लास ली थी, क्लास लेकर उसको नाम दे दिया मैंने टेस्ट, जैसे टेस्ट मैंने नाम दे दिया। और इसमें मैं क्या करूंगा, जब हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते थे, इनहेरिट करते थे, तो हम वहां पर हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते थे। लेकिन हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड है उसका यहाँ पर यूज करेंगे। इम्प्लीमेंट्स एंड देन रनेबल इंटरफेस है उसको। ओके, रनेबल इंटरफेस है उसको यहाँ पे हम इनहेरिट कर लेंगे। उसके बाद आएंगे हम ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है। ओके, जैसा मुझे यहाँ पे कोई लाइन प्रिंट करानी है। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक बार दे देता हूँ। मान लीजिए मुझे ये लाइन प्रिंट करानी है, तो मैंने यहाँ पर एक ये लाइन दे दी है। लेकिन क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ? नहीं करा सकता। जब भी हम थ्रेड क्रिएट करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करना होगा हमें। ओके, मेथड कैसे क्रिएट करते हैं हम, पब्लिक वॉइड एंड देन रन। ये रन हमारे पास यहाँ पे मेथड है। ओके, ये हमारे पास एक थ्रेड क्रिएट हो चुका है। इसमें हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में क्लास नेम, देन इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करके हमने इनहेरिट किया है रनेबल इंटरफेस को, और देन हमने यहाँ पे रन जो मेथड है उसके अंदर हमने जो कोड हमारा एग्जीक्यूट कराना वो हमने यहाँ पे दे दिया है। अब मैं यहाँ पर मेन क्लास क्रिएट करता हूँ। जो हमारी क्लास होगी जिसमें मेन मेथड होगा वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। रनेबल डेमो के नाम से मैंने क्लास क्रिएट कर ली। और इस क्लास के अंदर आने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे मेन मेथड भी क्रिएट कर लेता हूं मैं। अब इस मेन मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब हम मेन मेथड के अंदर आते हैं तो हमें जो प्रीवियस क्लास है जो हमने थ्रेड क्रिएट कर रखा है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अगर अब मैं इसका यूज करूंगा यहाँ पर, अब मैं इसका यूज करना चाहूं तो क्या ये प्रॉपर तरीके से रन होगा अगर मैं टी डॉट यहाँ पे स्टार्ट का यूज करता हूँ। ओके, लास्ट क्लास में मैंने यही बताया था, टी डॉट स्टार्ट करते हैं तो ये जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो जाएगा। रन हमारे पास वो मेथड है जिसके अंदर हम यहाँ पे जो कोड हमें एग्जीक्यूट कराना था वो देते हैं, और डॉट स्टार्ट मेथड वो है जिससे हम ये इस मेथड को यहाँ पे रन कराएंगे। अब वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में बताओ क्या ये कोड रन होगा यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, जब हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है, जो रन और जो स्टार्ट जो मेथड है वो थ्रेड क्लास के अंदर है। ओके, लेकिन रनेबल क्लास के पास क्या है, रनेबल क्लास के पास सिर्फ रन मेथड है, स्टार्ट मेथड नहीं है। सो स्टार्ट मेथड को हम कैसे यूज करेंगे, उसका यूज करने के लिए हमें यहाँ पे थ्रेड क्लास जो है उसका भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर दिया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो ये पैरेंथेसिस है इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है इसको यहाँ पे पास करता हूं मैं। ओके, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर मैंने रेफरेंस दे दिया है, जो ये थ्रेड है वो क्या कर रहा है, इस टेस्ट क्लास को यहाँ पे रेफर कर रहा है। ओके, सो ये टेस्ट क्लास को ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और मैं यहाँ पे लास्ट में क्या करूंगा, टीएच की हेल्प से, जो मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसकी हेल्प से मैं टीएच डॉट स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, ये जो थ्रेड है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो आप ध्यान रखना जब भी हम रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टार्ट मेथड है वो थ्रेड क्लास का मेथड है, ना कि रनेबल इंटरफेस का। रनेबल के पास क्या है, सिर्फ रन है। ओके, तो इसका एक बार हम प्रोग्राम और करके देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसका प्रोग्राम करेंगे। ओके, मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स में दे देता हूं। ओके, अब मैं इक्लिप्स ओपन करता हूं और इक्लिप्स में न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूं मैं। रनेबल डेमो के नाम से मैंने क्लास क्रिएट कर ली है, सिलेक्ट एंड फिनिश। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास क्या काम है, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी होती है एक, तो मैं टेस्ट के नाम से यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो हमारा रनेबल इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं। ये मैंने रनेबल इंटरफेस का यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, इनहेरिट कर दिया है, और मैं इस क्लास के अंदर आके यहाँ पे मेथड क्रिएट करता हूँ।
मेथड भी क्रिएट हो गया और इसमें मैं एक फोर लूप स्टार्ट करता हूँ। फोर लूप स्टार्ट करता हूँ और इसमें मैं कंडीशन देता हूँ इंट आई जो है उसकी वैल्यू दे दी मैंने 0 और उसको कंडीशन देता हूँ आई जो है वो छोटा हो किससे 500 से। ओके, और आई को यहाँ लास्ट में इंक्रीमेंट कर देता हूँ और इसके अंदर एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ मैं। ये मैंने यहाँ पे लाइन प्रिंट करा दिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, और इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको test1 के नाम से मैं क्लास ले लेता हूँ और यहाँ पे कंडीशन 500 ठीक है, इस लाइन को चेंज कर देता हूँ मैं। टेक डाइव विद गौरव ये मैंने यहाँ पे लाइन प्रिंट करा दिया है। अब आऊंगा मैं मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, जो हमारी टेस्ट क्लास है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ये मैंने टेस्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो मेरी थ्रेड क्लास है उसका भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो थ्रेड और मैं यहाँ पे th के नाम से ले लेता हूँ इसको, न्यू थ्रेड। ओके, ये मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है उसको यहाँ पे पास कर दिया। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, जो मेरी test1 क्लास है इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ये test1 जो मेरे पास क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और अगेन मैंने क्या किया है, थ्रेड क्लास जो है उसका यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे उसको पास कर दिया। जितनी बार भी हम थ्रेड क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी बार हमें जो हमारे पास थ्रेड क्लास है उसका भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होगा। ओके, और इनकी ही हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट मेथड है उसको कॉल कराएंगे। ये th.start मैंने कर दिया और th1 कर देता हूँ, th1.start। ये दोनों मेथड मैंने कॉल कर लिए हैं, जो मेरा टेस्ट क्लास के अंदर है वो और test1 के अंदर है वो। अब इन दोनों को मैं रन करके देखता हूँ, सेव करके अब रन करता हूँ। सो जैसे ही मैंने रन किया ये क्या हुआ है, सॉरी इसने क्या किया है, जो टेस्ट क्लास है हमारे इस पैकेज के अंदर ऑलरेडी है, तो मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ, इसको test2 कर देता हूँ और इसको test3 कर देता हूँ। ओके, ये मैंने नाम चेंज कर दिए इनके, यहाँ भी चेंज कर देता हूँ मैं इनको। अब इसको सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ देखो पहले इसने क्या किया, ये कुछ लाइन इसने जो हमारे पास test3 क्लास है उसके कुछ लाइंस यहाँ पे प्रिंट कर दिया है और आगे हम आगे चलेंगे तो इसने देखो आप बीच बीच में क्या कर रहा है, ये कुछ टाइम कुछ सेकंड कुछ मिली सेकंड किसको दे रहा है, जो अनदर मेरे पास यहाँ पे थ्रेड है उसको यहाँ पे कुछ टाइम दे रहा है। ओके, ऐसे ही जितना भी कोड चलता जाएगा, देखो आप कुछ लाइन नहीं ले रहा है, हमारे फर्स्ट जो मेथड है उसकी कुछ ले रहा है, सेकंड मेथड की। ओके, यहाँ पर ये कोड ऐसे ही चलेगा। अब इसको अगेन मैं रन करता हूँ, अगेन मैं रन करता हूं तो क्या देखो आप, इसको मैं स्टार्टिंग में लेके जाता हूं। अब देखो पहले कौन सी लाइन प्रिंट हुई है, अब की बार ये लाइन प्रिंट हुई है। जो थ्रेड होती है अगर आप उनको रन करोगे हर बार उसका अलग आउटपुट आएगा, उसका सेम आउटपुट नहीं आएगा, हर बार हमारे पास डिफरेंट आउटपुट आएगा। क्यों आता है, क्योंकि जो थ्रेड होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो अपना अपना अलग अलग एग्जीक्यूट करती है। जेवीएम जो है वो कुछ टाइम हमारी फर्स्ट थ्रेड को देगा, देन थोड़ा टाइम हमारे सेकंड थ्रेड को देगा। ओके, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये दोनों थ्रेड यहाँ पे कॉन्करेंटली चलती रहेंगी। ओके, कॉन्करेंटली मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट क्लास में क्या होता है कॉन्करेंटली। ओके, सो आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, और आज की जो क्लास थी वो इतनी है। आज की क्लास में हमने पढ़ा है रनेबल इंटरफेस को हम यहाँ पे इनहेरिट करके इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे थ्रेड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।